हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एक्टिव क्लासेस फॉर नर्सेस। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायती। जो पंचायती राज हमने सिस्टम स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें कुछ एम्स और फंक्शंस हैं, उनको देखते हैं। तो एम्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, मतलब टू गिव मोर पावर टू पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारी जो सिस्टम थी, जो पंचायती राज सिस्टम है, उसमें कुछ लोग थे जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं प्रॉपर्ली एक एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन एक हायर अथॉरिटीज होती है, तो ऐसे ही हमने क्या इलेक्ट किए थे, कुछ लीडर्स इलेक्ट किए थे। तो प्रॉपर्ली जो लोगों की जरूरत है उनको देखते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ प्लान्स बनाते हैं और उस पर फिर एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस ऑफ विलेज। कॉम्प्रिहेंसिव इज कंप्लीट, प्रॉपर्ली कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट। तो जो भी वर्क है, वो जो भी विलेज में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी वर्क नहीं अच्छे से हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखना। विलेज में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रॉपर्ली अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, जो भी गवर्नमेंट की रूल्स एंड पॉलिसीज है उसके अंदर अंडर होके ये सारा जो सिस्टम है अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारा किसके अंदर आता है। तो ये प्रॉपर्ली कंप्लीट वर्क प्रोवाइड करता है किसके अंदर, विलेज के अंदर, और प्रोग्रेस भी आगे और अच्छा करने का भी काम करता है। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करता है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी चीजों के अलग अलग तरीके से, मतलब जो अथॉरिटीज बनाई जाती है, जो लीडर्स बनाए जाते हैं, वो लीडर्स एक स्पेसिफिक एक सेपरेट वर्क में काम करते हैं। तो वो जो सेपरेट वर्क उन विलेजेस के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तभी वो प्रॉपर्ली चलेगा जब उनमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा। तो सारी चीजों के एडमिन बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर्ली एडमिन के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सारी चीजों के, जिनमें जो पावर की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विलेज के अंदर होती है, वो दो टाइप की होती है। वो होती है एक फॉर अ विलेज, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगी फॉर अ टाउन, जो किसके अंदर होती है, सिटीज के अंदर। तो जो विलेज के अंदर है, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विलेज का है वो किसमें, दो में डिवाइड किया गया, फॉर अ विलेज, फॉर अ टाउन। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का मेन फंक्शन क्या होता है, हेल्थ के रिगार्डिंग, सैनिटेशन एंड, मतलब गांव गांव क्या करना है, सारी जो हेल्थ के रिगार्डिंग, जो बेसिकली अगर आप अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, तो वो ग्राम पंचायत उस विलेज में जितने भी अथॉरिटी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, प्रॉपर्ली क्या करते हैं, हेल्थ और सैनिटेशन प्रोग्राम्स भी है तो उनमें क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं प्रॉपर्ली। अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन अच्छे से देंगे, प्रोवाइड करेंगे कि जो जैसे कि स्वच्छ सफाई रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, तो वो उसका भी टेक केयर करता है। नेक्स्ट प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए ड्रिंकिंग के लिए भी, प्लस जो आप यूज कर रहे हैं उसके लिए भी वाटर सप्लाई अच्छे से प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी टेक केयर करना किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है। बेसिकली प्रोवाइडिंग ड्रेनेज एंड स्ट्रीट लाइट, जो भी लाइटिंग है विलेज के अंदर, ड्रेनेज जो पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। वाटर जो ज्यादा इकट्ठा हो रहा है वो प्रॉपर्ली ड्रेन आउट करना है। स्ट्रीट लाइट प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं है, मतलब जो विलेज में जो सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उन सबको एक तरीके से सही करने का काम ग्राम पंचायत के अंदर आता है। देयर शुड बी हाउसिंग, प्रॉपर्ली हाउसिंग मेंटेन है कि नहीं है, जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो हाउसिंग में, कह सकते हैं कि हाउसिंग जो है एक तरीके से अगर हम उसका लेके चले, तो जो हाउसिंग के पास जो घर है, मतलब जो भी घर बने हुए हैं उनके आसपास का एरिया अच्छा है कि नहीं है, वो सारी चीजें मैनेज है प्रॉपर्ली नहीं है, उसके रिगार्डिंग मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ कोई हाउसिंग में कोई काम तो नहीं हो रहा, वो सारी चीजें लीगल अथॉरिटीज में इसके अंदर आती है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या करता है, इसका काम ये भी होता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता है एजुकेशन के रिगार्डिंग, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो सीधे के सीधे मतलब जाके लोगों को एक तरीके से मतलब एक जो चीज उनको चाहिए, जो पॉजिटिव वे होने चाहिए, जो मतलब उन्हें जरूरी है उस टाइम पे सीखने के लिए, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बात में उसको मतलब उन बातों को अच्छे से बता सकते हैं और उसी के रिगार्डिंग हम बताएंगे। तो गाँव के लोगों को सारी चीज़ों के स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सारी कंडीशन ऑफर हो सकती है, तो प्रॉपर्ली आप चीज़ों को मेंटेन करें। अगर जो जैसे पानी जो लोग होता है, एक प्रॉपर्ली टैक्स सप्लाई आती है, तो वो क्या करते हैं, वो तरीके से प्रॉपर्ली मेंटेन हो विलेज में, सबको अच्छे से जो हाउसिंग की नीड है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो, तो वो सारी चीज़ें अब उसके बारे में भी एजुकेशन को क्या दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने जिस टॉपिक से रिगार्डिंग चीज़ आप बता रहे हो उन लोगों को प्रॉपर्ली उनको क्या करें, उन तक पहुंचे। तो वो कैसे होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ जिला पंचायत। तो मेनली क्या करता है, एक्सटेंशन प्लान फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। बेसिकली जो जिला पंचायत है ये एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी ये चीज़ों को क्या करता है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो प्लांट से रिगार्डिंग मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं उनमें ये क्या करता है, चीज़ों को रिड्यूस मतलब जो रेन्यूएबल, हम जो चीज़ों को रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उन चीज़ों को ही हमें ज़्यादा यूज़ करना है, नॉन पॉपुलेशन चीज़ें नहीं करनी है बेसिकली। यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स मेंटेन। अब जो आप रिसोर्सेज वाटर यूज रिसोर्स, अब आपको पता है कि पानी ऑलरेडी जो है वो है तो और गंदा भी है, तो वो जो आपकी फ्यूचर जनरेशन में उसको प्रॉपर्ली यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग वाटर का भी क्या करना है, एक तरीके से मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ों को ज़्यादा गंदा नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये जिला पंचायत का काम होता है कि प्रॉपर्ली वो मेंटेन है कि नहीं है। नेक्स्ट, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में वही आएगा कि जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली मतलब आपको नेचुरल यूज ज़्यादा करना है और ज़्यादा जो हार्मफुल रेडिएशन है, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी जो निकल रही है वो ज़्यादा से कम यूज़ करना है। तो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ऐसी एनर्जी यूज़ करनी है जो नेचुरल ही रिड्यूस हो रही है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, जिला परिषद के अंदर जो वुमेन और चाइल्ड से रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम्स है वो प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भी हमारा किसके अंदर आता है, जिला पंचायत के अंदर आता है। तो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटरनल वुमेन बहुत ज़्यादा मायने रखती है और चाइल्ड क्या है, फ्यूचर है आने वाला, तो उस पर बेसिकली ध्यान दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से, जो फंक्शंस हैं उनके अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी आप देखना है। हेल्पिंग रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो रीडिंग रूम्स होने चाहिए, लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स होनी चाहिए फॉर द एजुकेशन, फॉर द फ्यूचर, मतलब जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशंस के लिए तो प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होना चाहिए, उन विलेजेस में प्रॉपर्ली रिसोर्सेज होने चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।